What's the reason? Let's discuss some of the signs. So signs of weak iman. सबसे पहले हम weak iman के signs discuss करते हैं, diagnose करते हैं problem को. Number one, committing sins and not feeling any guilt. This is one of the signs of weak faith, weak iman, कि हम गुनाह करें और गुनाहों को कुछ ना समझें. जैसे कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि verily the believer views his sins as if he was sitting under a mountain, fearing it will fall upon him. बिलीवर ईमान वाला छोटे से गुनाह को भी पहाड़ की तरह समझता है और वो इस डर में रहता है कि ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर ना जाए, मैं इसके मलबे तले ना दब जाऊं. यानी उसका हार्ट कंस्ट्रिक्टेड फील करता है छोटे से गुनाह पे. और मुनाफिक, the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. मुनाफिक गुनाहों को, बड़े गुनाहों को भी ऐसे समझता है जैसे एक मक्खी आकर बैठी और उसको यूं झटक के उड़ा देता, यानी डजंट केयर. गुनाह है, व्हाट गुनाह, व्हाट सिन. तो ये है वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक ईमान कि गुनाहों को गुनाह ना समझना, गुनाहों पे नादिम ना होना, गुनाहों पे अकड़ जाना कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करना कि मैं ये करता हूँ और खन्ने खां बनना और अपने आप को स्टड साबित करना कि मैंने आज ये किया था. So that is one of the signs of weak faith. Then number two, having mood swings. बहुत से लोग को मूड स्विंग्स होते हैं बैठे बैठे. अचानक गुस्सा चढ़ गया, अचानक सैड हो गए, एकदम इलेटेड थे, एकदम सैड हो गए, एकदम हॉलोनेस. मूड स्विंग्स आजकल बहुत कॉमन है बाय द वे. और बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर इसी का नाम है. बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर में होता है कि लोग एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद अचानक ठप करके गिरते हैं और बेड पर लेट जाते हैं और सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है. इसका ताल्लुक खैर स्ट्रेस के साथ है, वो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर का. बट हैविंग मूड स्विंग्स इज़ अ वेरी सीरियस इशू दीज डेज. पीपल हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, स्पेशली टीनेजर्स. अचानक गुस्से हो जाएंगे, अचानक चीखना शुरू कर देंगे, अचानक पेरेंट्स को जो है वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, पेरेंट्स के साथ दुश्मन समझना शुरू, फिर ठीक भी हो जाएंगे. सो मूड स्विंग्स का ताल्लुक, लेट मी टेल यू, कंफर्म बात है मेरी रिसर्च के मुताबिक, बल्कि हमें अल्लाह रसूल बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक रूह के साथ है, सोल के साथ है, कल्ब के साथ है. अगर एक इंसान कंटेंटेड है अपने कल्ब, उसका कल्ब कंटेंटमेंट में है, गनी कर दिया अल्लाह ने उसका कल्ब, तो आप देखेंगे उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे. क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो स्ट्रेस किसी को नहीं आ सकता ना. हर तरफ से उनको लोग अपोज कर रहे थे, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, सोसाइटी में कितने ऑपोजिशन वाले हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, साजिशें हो रही हैं, टॉन्टिंग हो रही है. कोई बंदा ये क्लेम तो नहीं कर सकता ना मुझे उनसे ज़्यादा स्ट्रेस है. जॉब भी उनकी कितनी हेक्टिक थी, हम ये क्लेम नहीं कर सकते हमारी जॉब उनसे हेक्टिक है. येट उनको मूड स्विंग्स नहीं होते. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घर आके नहीं चिल्लाए, कभी बच्चों पे गुस्सा नहीं निकाला, कभी वाइफ पे गुस्सा नहीं निकाला, या कभी जो है वो किसी नेबर पे गुस्सा नहीं निकाला, किसी दोस्त पे गुस्सा नहीं निकाला. उनका स्टेबल एक जो है वो मूड होता. स्टेबल मूड रखना ये बड़ा मुश्किल काम है. तो ये काम असल में हमें सुन्ना से फॉलो करना चाहिए कि वाई सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड कैसे स्टेबल रहता था. चाहे वो गम में भी होते थे, लेकिन वो गम कहाँ पर जो है वो जाकर निकालते थे, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के सामने. दैट्स व्हाई ही वाज स्टेबल. वो लोगों को नहीं बताते थे. हमारी कोशिश होती लोगों को गुस्सा शो करें, लोगों को जो है ना वो इस तरह बन के दिखाएं कि आज हमारा मूड नहीं ख़राब, आज हमसे बच जाओ. ये क्या ईमान हुआ? ईमान तो ये है कि आप अपनी चीज़ों को बर्दाश्त करें, बियर करें, शेयर ज़रूर करें, चाहने वालों से शेयर करें और अल्लाह से भी शेयर करें, लेकिन कोशिश करें अपने मूड स्विंग्स को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें. तो जब इंसान का ईमान थोड़ा सा शेक होता है, वीक होता है, तो मूड स्विंग्स डेफिनेट एक बात है. तो इसलिए वी हैव टू डिस्कस के इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें. नंबर 3 साइन. अभी हम सिर्फ साइंस डिस्कस करें, पहले डायग्नोसिस सुन लें. लेट्स डायग्नोज द प्रॉब्लम और फिर वील कम टू सॉल्यूशंस. बीइंग अनएबल टू डील विद कैलेमिटीज. मुश्किलात का मुकाबला ना कर पाना, मुश्किलात से घबरा जाना और मुश्किलात में अल्लाह को ब्लेम करने लग जाना, ये भी वीकनेस ऑफ ईमान. साइन है कि आपका ईमान वीक है, अल्लाह ताला पर आपका तवक्कल नहीं है. नंबर 4, liking to argue and speak a lot is one of the signs of weak faith. बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और ज़रूरत से ज़्यादा आर्ग्यू करना, झगड़ा करना, डिफर करना लोगों से, बहस करना, एक्चुअली बहस करना. सूरह
الکہف چیپٹر 18 ورس 54 اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لک ایٹ دس ورس، اس میں ڈیپتھ آپ چیک کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے تھرو انسان کو ہر ایگزامپل دے دیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے انسان کو ہر مثال دے دی ہے قرآن کے تھرو. بٹ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بہت جھگڑالو، آرگیو کرتا ہے، کویسچن کرتا ہے، مانتا نہیں ہے بات کو، یا نگلیکٹ کر دیتا ہے، ہیڈ لیس ہو جاتا ہے. قرآن میں کیا کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے خود بتائیں. حلال و حرام ڈیفائنڈ ہے، آپ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کے اعمال چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب ہے. سو دس از ون آف دا سائنز آف ٹرسٹ می ویک فیتھ. اسکالرز یوز ٹو ڈسلائک آرگیوئنگ. اسکالرز آرگیو نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے. عمل ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے. چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو، یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو اینالائز کر لو کہ یہ اتنا گرو کیسے ہوا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی سیلریز ڈسکس کر لو. لیکن عمل زیرو. واپس آ کے وہی گیمیں کھیلنی ہے اور موویز دیکھنی اور سو جانا ہے. تو واٹ از دس؟ مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے. تو دس از سائن آف اے ویک فیتھ کہ آپ کا عمل، آپ کا ایکشن زیرو ہے. اینڈ یو آر جسٹ آرگیوئنگ، یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سرکمسٹانسز. یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتے، وہ کر دیتے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے ہیں.